मैं अपना पहले अपना हिसाब देखूं कि मैं राष्ट्रवाद के नाम पे चलूं वहां पे 8,000 रुपए खर्च करूं। अगर तुम्हें देश से भक्ति है, देश से प्रेम है, तुम यही कंपनी बना रहे हो, यही स्कूटर बेच रहे हो, तुम 8,000 रुपए कम नहीं दे सकते थे? विदेश से आकर के यहाँ पे 8,000 सस्ता बेच रहा है, तो यहाँ के देश के लोग जो है विदेशी चीज खरीदेंगे, स्वदेशी लोग खरीदेंगे? आप बताएं। पहले आप अपना घर देखोगे, पहले राष्ट्र देखोगे? पहले घर देखोगे ना, पहले अपनी जेब देखोगे ना। मेरी जेब को हमारा ही भाई लूट रहा है और मुझसे कह रहा हूँ राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। क्या मतलब है इस बात? तो ऐसी स्थिति में ये समझना पड़ेगा। आज हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं, अब तो जो है 137 करोड़ के आसपास हो गई है। 40 मान के चलिए, लगातार तो जनरेशन बढ़ी रही है। अगर इस भारत देश के 137 करोड़ टुकड़े कर दिए जाएं तो उसमें से आप एक हिस्सा हैं। और भारत देश किसी बाप की बपौती नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो गया, चाहे योगी आदित्यनाथ हो गया, कोई और नेता हो गए। ये भारत देश हम सबका है, हमें सबको बचाना है, सभी की रक्षार्थ में काम करना है। एक जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम सोच के बैठे हैं राम भरोसे कि भैया जो है, जो मिल रहा है आ रहा है वो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, हमसे नहीं लेना देना है। अब अपना लेवल स्टैंडर्ड ऐसा नहीं बना पा रहे हैं कि हमारा बेटा भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन करके इस देश को एक नई दिशा देगा। आपके अंदर की सोच को मार दिया गया है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो एकीकरण की जब बात आती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आएगा, इस बात की गारंटी वारंटी दोनों है। तो आप उसके चक्कर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जैसे मैं थोड़ा सा बीएसपी पे आता हूँ। बीएसपी में मायावती ने क्या किया, आपके समाज के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को निकाल के बाहर कर दिया। काहे को निकाल के बाहर कर दिया? बीएसपी क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है क्या? है? जब जिसको चाहा डाला और जब जिसको चाहा निकाल दिया। अच्छा, इनको दोनों को निकाले तो आर एस कुशवाहा जी आ गए। अब आर एस कुशवाहा को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों को निकाल रहे हैं, हमें ले रहे, तो उसका क्या उद्देश्य है? मतलब ऐसे ही से बेवकूफ लोग पड़े हैं कि जरा सा उनको दिमाग भी नहीं है, स्वार्थ में इतना पागल हो गए हैं। भाई सिंपल सा एक छोटा सा बच्चा समझ जाएगा कि अगर उनको निकाल रहे हैं तो हमें क्यों ले रहा है अगला। इसका मतलब कहीं ना कहीं चेहरा बनाना चाहता है। अब मायावती की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई मौर्य जाएगा तो केवल उसका शोषण होगा, सम्मान अधिकार नहीं मिलेगा। या मायावती जी से बोल देना कि चलो ठीक है इलेक्शन लड़ाओ, वोट देंगे, इस बार मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना है। अब देखो मायावती का रिएक्शन। वो तो विक्टोरिया है ना, रानी, महारानी विक्टोरिया है कि नहीं है? किसी से बात भी नहीं करती है, आसमान में उड़ती है, तमाम प्रकार की और एक्टिविटीज हैं। वहीं पे चले आओ, आजकल मौर्य समाज के बहुत सारे नेता बनाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के माध्यम से। अखिलेश यादव क्या बताऊं, किसी का बार बार नाम बोलना ठीक नहीं है। परिवारवाद, जातिवाद और बुद्धहीन प्राणी है। बुद्धहीन प्राणी जानते क्या है? एक रोड बनवा दिए हैं दिल्ली, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। सुबह शाम बोलते काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है। चलो मानते काम बोलता है। अखिलेश यादव जी मुझे बताओ, ये गाड़ी जब हमने खरीदा तो टैक्स दिया कि नहीं दिया? टैक्स दिया कि नहीं दिया? 1 लाख के बजाय 1.5 लाख रुपए इसका टैक्स है, वो हमने दिया। अब उसके बाद मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा हूँ, 2,000 रुपये फिर टैक्स देना पड़ रहा है। क्या चक्कर है भाई? चक्कर बताओ ना। और जिस रोड को तुमने बनवाया है, सत्ता में रह के बनवाया है, तो जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं बिना सत्ता में रहे रोड बनवा दूंगा। अब बताओ कैसे? इस देश में पूंजीपति लोग बहुत हैं कि नहीं है? मतलब जो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसको 6 करोड़ रुपए लगाएगा तो 10 करोड़ रुपया होगा ही करेगा। तो अडानी, अंबानी, इरला, बिरला, बहुत सारी कंपनियां हैं। और जो यहाँ लखनऊ से वहां तक का रोड है, सब जो है प्राइवेट है, सब प्राइवेट है, मैं बता रहा हूँ। तो तुम रोड पास करवाओ लखनऊ से लेकर बनारस तक का, और बनारस तक का रोड पास करवाने के बाद जिम्मेदारी दे दो, मैं बनवाता हूँ। अडानी से बात करता हूँ, भाई तुम्हें जितना खर्चा लगता लगाओ। मान लो तुमने 6 करोड़ लगा के रोड बनवा दिया, तो 10 करोड़ कमाओ। जनता का खून पियो, कौन हम रोकने जा रहा है तुम्हें? इस पर साइन कर दिया गया है। और वो लोग बैठे बैठे जो है व्यापार कर ही रहे हैं। तो जो 2 रुपए लगा रहा है, 10 रुपए कमा रहा है, तो इसमें अखिलेश यादव का क्या रोल रहा है भाई? बताइए आप मुझे। मेट्रो आ रहा है, दिल्ली में मेट्रो आ रहा है, जापानी कंपनी आ रही है, पैसा लगा रही है, तुम्हारी जमीन में पैसा लगा रही है, आधा पैसा तुम्हें दे रही है, आधा ले जा रही है।
और हमारे देश के नेता जो मुंह फुलाए घूम रहे हैं कि हम तो यार मेट्रो लॉन्च कर दिए। भाई साहब बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, क्या बुलेट ट्रेन भारत वाला बना रहा है? पूछिए एक बार जरा उनसे, कौन बना रहा है? कंपनियां, सब विदेशी कंपनियां आती हैं यहाँ पे बना के जाती हैं और आपके पैसे से ही आप कमा करके जाती, जो बचता है यहाँ पे बेवकूफ़ों को दे जाती हैं। नरेंद्र मोदी कोई अगर वास्तव में देश का बेटा और हुक्मरान आता है तो वो कर्ज चुकाता है, कर्ज लेता है? मुझे बताओ, कर्ज चुकाता है? मान लेते हैं कि आप पिताजी हैं, आपका बेटा कुछ दिन में बड़ा हो गया, घर परिवार चलाना है, घर के ऊपर कोई कर्ज है, लोन है, तो वो चुकाएगा कि और लोन लेगा? अगर मान लो मजबूरी में लोन लेगा तो चुकाने की टेंशन भी रखेगा। लेकिन ऐसा बेटा मिल गया इस देश को कि लोन भी ले रहा है और कॉलर भी टाइट करके घूम रहा है, रंगबाजी से मैं सबसे अमीर हूँ, एकदम बिंदास घूम रहा है, नो टेंशन। देखा होगा ना आजकल, महापुरुष बनने का प्रयास हो रहा है, मानो महापुरुष हूँ मैं, और कुत्ते बिल्ली और बगुला के साथ खेला जा रहा है। कब? जब इस देश के अंदर महामारी फैली हुई है तब। इनको आप कह रहे हो देश के हुक्मरान और देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब फादर ऑफ द इंडिया, और बाकी लोग संतान है। तो पिता का ये काम होता है कि वो अपने देश की जनता के साथ एक्टिविटी करे। आप बताइए, पिता का मतलब पिता होता है। सम्राट अशोक इस देश के पिता थे, बुद्ध इस देश के पिता थे, ज्योतिबा राव इस देश के पिता थे। लेकिन पिता किसको बना दिया गया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बना दिया गया ना। शिक्षक दिवस अभी मनाए हो 5 सितंबर को, शिक्षक यहाँ पे बहुत सारे बैठे हो सकते हैं, ठीक है ना। कौन से शिक्षक के रूप में मनाया जाता है? राधा कृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे बहुत सारे शिक्षक घूम रहे हैं, कहा नहीं उनके नाम पे बना लेते भाई शिक्षक दिवस, क्योंकि वो पंडित के पूत थे इसलिए। सारा जब सब नाम उन्हीं के नाम से चलेगा क्या? सब वहीं से स्रोत से निकल के आ रहा है क्या? समाज में वो महापुरुष है, न्याय करो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें? तो जिसकी लाठी और उसकी भैंस, तो लाठी आपके हाथ में नहीं है तो भैंस भी हाथ में नहीं आनी है, ध्यान रखना। इसलिए लाठी अपने हाथ में होगी तो सारी समस्या का समाधान स्वाभाविक है। अब जो पार्टी हमने बनाई वो पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, या ऐसी पार्टी नहीं है जो आपको नौकरी दे रही है। पार्टी ऐसी है जो पूर्णतया लोकतंत्र का पालन कर रही है। इतना लोकतांत्रिक भारतीय संविधान भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मत बोलना भारतीय संविधान के बियॉन्ड जा रहा हूँ। बियॉन्ड इसलिए जाना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग पार्टी रजिस्टर करवा तो देता है आपके नाम से, और वो पार्टियां लिखती हैं वहां पर कि मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मेंटेन करूंगा, लिखती हैं वहां पर। लेकिन अगर यहाँ जातीय व्यवस्था मेंटेन हो रही है तो काहे नहीं चुनाव आयोग जो उसको रद्द कर देता? मुझे बताइए, आप रद्द कर देना चाहिए। आपने जातीय व्यवस्था के आधार पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और भारत देश के अंदर जातीय व्यवस्था है, और जब जातीय व्यवस्था है तो सॉल्यूशन जातीय व्यवस्था से ही निकलेगा। भैया तुम अपने घर में रहो, अपने घर में रहें, मदद कर सके तो ठीक है। बाई चांस हमारी तुम्हारी दुश्मनी अगर है तो तुम ना हमें छेड़ो ना हम तुम्हें छेड़े, समस्या का समाधान तो यही है ना। लेकिन वो पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा करके इस देश की ऐसी की तैसी कर रही है चुनाव आयोग, मैं बता रहा हूँ आपको। और सुप्रीम कोर्ट तो आप जान ही रहे हो कैसा हो गया आजकल, अन्याय हो गया है। तो न्याय कहीं मिलने वाला नहीं है जब तक आप सत्ता में नहीं पहुंचे। हमने क्या किया है, जो संस्थापक मंडल है, जो संस्थापक पार्टी का एक होता है, हमने कई सारे संस्थापक बना दिए। कई सारे संस्थापक का मतलब एक मौर्य, एक कुशवाहा, एक शाक्य, एक सैनी और एक वर्मा, एक मतलब जितनी भी जातियां हैं सबको एक संस्थापक हमने बना दिया और कहा भैया अपना अपना संस्थापक लीजिए और काम करिए। यहाँ पे मानवतावादी हमें अशोका राज की स्थापना करनी है, हमें इस देश के अंदर स्वर्णिम युग लाना है। तो जब हर जातियाँ संतुष्ट होंगी तो स्वर्णिम युग आना तो स्वाभाविक सी बात है। अभी मायावती और अखिलेश जी का वो हो गया था, क्या गठबंधन हो गया था, पता है? तो जितने भी चमार और जितने भी यादव हैं दोनों के बीच में क्या था, सामंजस्य स्थापित हो गया था। मेरे साथ एक वर्मा जी, एक जो यादव जी, एक जो है प्रजापति जी अगर घूम रहे कह रहे हैं मैं भी अध्यक्ष, मैं भी अध्यक्ष, मैं भी अध्यक्ष, तो मैं कह रहा हूँ सारा समाज समाहित हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मुझे जातीय व्यवस्था खत्म करने की जरूरत नहीं है, और मैं जातिवाद का बहुत बड़ा विरोधी भी हूँ, बहुत बड़ा समर्थक भी हूँ। लेकिन जातीय व्यवस्था अगर खत्म कर देंगे तो हमारा इतिहास ही खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी, और किसी का तो कोई इतिहास है भी नहीं, सच्चाई यही है। तो हम जातीय व्यवस्था क्यों खत्म करें, अपने हमको जो है इतिहास के पन्नों को अपना क्यों मिटाएं? लेकिन अगर मानव रक्षा में मिटाना पड़ेगा तो भी मतलब मंजूर है, लेकिन वहाँ पे मानव रक्षा हो तब तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा मैटर नहीं है।
तो उसके नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम कठपुतली की तरह, कठपुतली इन द सेंस एक कार्यवाहक के तरीके से काम कर रहा है, और वो हर 3 साल में 4 साल में बदला जाएगा, और वो आपका बेटा भी बन सकता है, हम भी बन सकते हैं, अगला भी बन सकता है, अगला भी बन सकता है, जो उसके योग्य होगा। लेकिन इस बात की गारंटी वारंटी दोनों है, आपका बेटा, आपका घर परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी और पार्टी में ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बन सकता है, ना प्रधानमंत्री बन सकता है। आप आजमा के देख लो, तो सभी को आपने देखा होगा। अब बात यहाँ पर आती है कि यार पॉलिटिकल पार्टी तो ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, बना लिए, चलो ठीक है, लेकिन वो चलेगी कैसे? तमाम लोग सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, केवल जुनून चाहिए, वो सब हो जाता है। और संघ में बड़ी पावर है, संघ में बल भी है, और संघ में फाइनेंस भी है, पैसा भी है। और जितने भी कैंडिडेट को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, उन सारे कैंडिडेट को ऐसे कैंडिडेट हम चुन रहे हैं कि एकदम युवा हों। कोई ऐसा ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वालों को जो कभी भी विधायक रह गया, मैं उसको टिकट ही नहीं दे रहा हूँ दोबारा बनने के लिए। जो भी लाइन में लगा है कि मैं प्रयासरत हूँ और विधायक नहीं बना है, उसके लिए तो ऑफर है, लेकिन जो बन चुका है उसको हम दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम उसके पैसे के आधार पे हम चुनाव नहीं लड़वाने जा रहे हैं। हम चुनाव अगर लड़वाते हैं तो उसकी मेहनत और अपने पैसे के आधार पे। अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, विधायक बनने के लिए तैयार हैं, तो बीआरपी इन द सेंस भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं है। आप तैयारी करिए, पैसा हम खर्च करेंगे आपके लिए। एक कैंडिडेट को हर विधानसभा के लिए 20-20 लाख रुपए प्लस में गाड़ी हम मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या आपके अंदर वो क्षमता है? अगर क्षमता नहीं है तो अपने बेटे को प्रोड्यूस करिए, अपने भाई को प्रोड्यूस करिए, अपने सगे संबंधियों को प्रोड्यूस करिए, और विधानसभा का टिकट उस व्यक्ति को देंगे जो सम्राट अशोक का राज के लिए काम करेगा, किसी भी जाति बिरादरी का है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो मुझे उसके पैसे से, उसकी गुंडागर्दी से, उसकी किसी और सौरे से हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट और प्लान लेकर के आपके बीच में आया हूँ, और मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप विधानसभा में जब आप लड़ने जा रहे हैं तो हर घर में जाइए, लोगों को वास्तविकता बताइए, समझाइए, और उनको अपने बस में कीजिए। बस का मतलब है दिलों पे राज करने की बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती बस में कोई नहीं आएगा। तो उनको बताइए वास्तविकता और एग्री करवाइए। अगर कहीं आपको डाउट लगता तो डायरेक्ट मेरे से बात करवाइए। अगर 1 लाख लोगों को आपने सदस्य बना लिया तो मैं 20 नहीं 25 लाख रुपए भी खर्च करूँगा, 40 लाख रुपए भी खर्च करूँगा आपके लिए, लेकिन चुनाव हारने के लिए नहीं। माफ़ कीजिएगा, चुनाव हारने के लिए नहीं कि बस खाली ऐसे हवाई बीजेपी की तरह पोस्टर बैनर लग गया और वोट आए या ना आए, या ईवीएम मशीन में घोटाला कर लूँगा समथिंग करके और जीत जाऊँगा। जीते तो जीते, ना जीते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो वैसे ही चोरी किए आए हुए थे। तो ईमानदारी के पैसे अगर आ रहे हैं तो वो ईमानदारी से काम भी हम मांगते हैं। और ये दावा है, अगर आपने 1 लाख सदस्य बना लिया तो कोई आपको विधायक बनने से रोक नहीं सकता है, और विधायक बन जाता है तो भाई सफलता तो आपके लेवल तो बहुत बड़ी है, बाकी हमारे लेवल पर भी बहुत बड़ी है। बाकी अगर सारे बहुमत के साथ सरकार में आए तो सारा काम फटाफट होगा, सारा काम फटाफट होगा, लेकिन जो भी सीटें निकलेंगी उसको देखा जाएगा। लेकिन 403 सीटों पे हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग है, हम इसी चुनाव में लड़ेंगे। लेकिन और किसी नेता में ये गट्स और ये पावर हमने देखा नहीं है। एक सीट के लिए सब भीख मांग रहे हैं। महानंदर को जानते हो? जानते हैं? नाम सुना है? एक सीट के लिए सपा में लाइन लगाए थे, भैया दे दो मैं जीत जाऊँ। अरे तुम्हारी पहचान सपा से होगी, सोचने वाली बात। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा एक है, वो गठबंधन बनाए हैं, ठीक है बनाओ यार। तुम किसी अपने भाई को भी साथ नहीं लिए, और किसी भाई का उत्तर देने के लिए भी नहीं तैयार हो। बस एक मंत्री, एक सांसद, एक विधायक बन जाए। एक सांसद, एक मंत्री, एक विधायक से समस्या का समाधान होगा क्या? भाई संघमित्रा को आपने बना लिया ना सांसद, सांसद बनाया। संघमित्रा जी के ही शासन काल में ये हत्या हुई कि नहीं हुई? तो अधिकार सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? डायरेक्ट मोदी जी से पकड़ है कि नहीं है उनकी? है, लेकिन कोई आपके लिए लड़ने के लिए आया नहीं आया। तो जब तक अपना घर, अपना प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक आपको न्याय और अधिकार मिलने वाला नहीं है। अच्छा हाँ दादाजी, आज तक उन्होंने देख पाएंगे नहीं, मैं सारे दर्द को समझ रहा हूँ। मैं लगातार 2 दिन से ये रीड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सब समझ रहा हूँ,
आपकी चंद बातें मेरे को सब समझ में आ रही है। ऐसे नेता आते हैं यहाँ तो दादाजी, ऐसे नेता आते हैं। हाँ, हाँ, क्या मानो हम जो करेंगे क्या हमको करेंगे, काऊ ने जो न करी क्या हम क्या करके देंगे। अब सब अपन घर क्या नाम देंगे। दादाजी देखिए क्या है ना कि जो क्या कहते हैं दूध की जली जो बिल्ली होती है वो मट्ठा फूक फूक कर पीती है। तो मैं तो कोई नेता था नहीं है, ना हूँ और ना किसी नेता से हमारा कोई मतलब है। आपके बेटे की तरह हूँ और सोचा कि मैं बेहतर करूँ तो आपके बीच में आया हूँ और हमारे पास सारी प्रोजेक्ट प्लान और योजनाएं हैं, इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। अब आपको जज करना मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। आप जब मवालियों का, गुंडे मवालियों का, चोरों का, बदमाशों का साथ दे सकते हैं तो एक बार भाई हमें तो आजमाओ। मैं कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, मैं तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके बीच में हूँ। अच्छा मान लो कि आपको मेरे ऊपर डाउट है, लेकिन तब तक तो साथ दीजिए जब तक मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ। जब मैं गलत कोई भी कमी आप देखिए डायरेक्ट फ़ोन करके मेरे इसको संतुष्ट कर दीजिए। हम कहेंगे नहीं दादाजी आप मेरा साथ दीजिए। अगर मेरे से संतुष्ट आप नहीं हैं तो कोई जो है मजबूर थोड़ी है कि हमारे साथ घूमेंगे। आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं एक वास्तविक पर्सन आपके बीच में आया हूं और वास्तव में आपकी समस्या का समाधान करना चाहता हूं। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं बताइए। सीना फाड़ के दिखाऊं? फटेगा? इससे विश्वास कर लेंगे? विश्वास करने को। हाँ तो ये मान नहीं, आप विश्वास मत करिए, 99% विश्वास करिए, लेकिन 1% बचाए रखिए। क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा तो ऐसे ही बड़े प्यार, मैं तो जितना बात कर रहा हूँ ना इससे बढ़िया बात करेगा, इससे और प्यारी प्यारी बातें करेगा आपके हित में और वही धोखा देकर जाएगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन 1% आप चांस बनाए रखिए और उस मार्ग को देखिए जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं। क्या वो वास्तविक मार्ग अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो एक बार सजेशन देना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आरपी बेटा तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे पूरे समाज के साथ। अगर फिर भी मैं ना सुधरूं तो आपकी स्वतंत्रता होगी और आप पूरे समाज में जाइए, प्रचार करिए नालायक निकल गया। सामाजिक हत्या तो करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? बोलना पड़ेगा अगर आपको अधिकार लेना है। और आप चुप्पी मार लिए तो हमारा तो जलवा बढ़ता ही जाएगा कहीं पर भी है। भाई नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा